60 में भी ये खरीद लिए थे, अब सूट नहीं करता तो 2000 से पहले आप आने को भी तैयार नहीं। बहरहाल इसका जवाब आपको सुप्रीम कोर्ट में देना पड़ेगा। ये ARY वो कागज है जो ARY रोज लहरा था। ARY ने ज़हीम कादरी साहब को, चौधरी निसार अली खान साहब को और दूसरों को ये कहा कि आप आके टीवी प्रोग्राम्स में ये कहें कि ये 20 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। बहरहाल इन तमाम तजादात का जवाब अब तक आपसे मांगा जा रहा था। उम्मीद है जैसे आप कहते रहे हैं कि हम इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट में जाकर देंगे, उम्मीद है ये जवाब सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर मिलेगा। ये थे वो तजादात जनाब जुबैर साहब, मोहम्मद जुबैर साहब और दानियाल अजीज साहब, हमने नहीं लगाए। ये आपके सामने बैनुल-अक़वामी अखबारात, टेलीविजन और आपके अपने दिए हुए बयानात हैं, आपकी अपनी पार्टी के लीडरों के दिए हुए बयानात हैं जो आज आपको मुश्किल में डाल रहे हैं। ARY आपको मुश्किल में नहीं डालता। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जाती तौर पर भी शायद थोड़ी सी मुश्किल में और बहुत से जवाब उनको भी देना पड़ेंगे। उनका पहला इंटरव्यू 2011 में उन्होंने टीवी एक इंटरव्यू दिया, उसमें लंदन और पाकिस्तान में किसी भी प्रॉपर्टी की मलकियत से उन्होंने मुकम्मल तौर पर इनकार किया था। फिर उन्होंने बाद में कहा कि वो ट्रस्टी हैं इन प्रॉपर्टीज की। आज उन्होंने कहा कि उनका जो टीवी इंटरव्यू तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तो ब्रीफ आपको बताते हैं कि क्या बात कही थी महमूद रशीद साहब ने। हमजा शहबाज शरीफ के नाम 4 प्रॉपर्टीज हैं सेंट्रल लंदन के अंदर। हसन नवाज शरीफ के नाम 3 प्रॉपर्टीज हैं सेंट्रल लंदन के अंदर। कलसूम नवाज शरीफ के नाम 3 प्रॉपर्टीज हैं। ये मैं आपके सामने ये पूरे अगर आप क्लोज कर लीजिए और ये मैं आपको दिखाना। ये थे इल्जामात जो उस वक्त प्रोग्राम में टीवी पर लगाए जा रहे थे। मरियम सफदर साहिबा ने वो सुने और उन्होंने उसी प्रोग्राम में कॉल करके क्या जवाब दिया वो भी आप सुन लीजिए। लेकिन जब आप एक नेशनल टीवी पे आके और आप एक अनआइडेंटिफाइड और इनऑथेंटिक डॉक्यूमेंट लेके आ जाते हैं और आप उसमें लोगों को नाम ले लेके ब्लेम करते हैं, तो मुझे लगा कि मैं फोन करके जरूर ये बात आपको बताऊं, अपना प्रोटेस्ट वो रजिस्टर कराऊं। मुझे बहुत अफसोस हुआ ये चीज देख के। वो कहते हैं कि मेरी 5 प्रॉपर्टीज हैं या 6 प्रॉपर्टीज हैं सेंट्रल लंदन में। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। ये अगर इस बात को प्रूव करते हैं तो मैं आप जो भी मैं मानने को तैयार हूँ, ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन इनकी मुझे ये समझ आनी चाहिए कि इनके जो पेपर ये पेश कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। एंकर ने बाद में अगला सवाल उनसे ये पूछा था कि फिर कोर्ट में लेकर जाएं। इनको ने कहा जी मैं कोर्ट में क्यों लेकर जाऊं, ये अपना कागज लेकर कोर्ट में जाएं। तो ये थी वो पूरी साउंड जिसको आप कहे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। सवाल इल्जामात लगे, उसका जवाब क्या था हमने बगैर एडिट के शुरू से लेकर जब तक उनका जवाब इस चीज पर चल रहा था, जब तक रेलेवेंट जवाब था हमने आपको सुना। उन्होंने कहा मेरी वालदा मेरे बहन भाइयों की प्रॉपर्टी से कहां से निकाल कर ले आए। तो ये था जवाब मरियम सफदर साहिबा का। अब उनका ये कहना है कि वो ट्रस्टी है, बेनिफिशियल ओनर नहीं है, जबकि जो मोज़ाइक फोरेंसिक का जो खत लिखा गया मरियम सफदर साहिबा की जानिब से वो ये दिखाता है कि ये शेयर होल्डर है, बेनिफिशियल ओनर है ये इन प्रॉपर्टीज की। मरियम सफदर साहिबा सोल शेयर होल्डर, यानी वो वाहिद शेयर होल्डर है बकौल असद उमर साहब के।